जमीन उपजाता है वो लोग को मन भर देता है। हम लोग जाते हैं 10-20 लेकर, वो लोग वही जमीन उपजा को बोरा उझलाता है, तो उसी को बात सुनेगा वीडियो कलेक्टर की, हमारा बात सुनेगा। यहाँ जाते सीओ साहब को बोलते हैं सर हम लोग को जो है दखल दिलाइए, हम लोग गरीब आदमी हैं, खाने के लिए मरते हैं, बाल बच्चा मेरा जो है भूखा मर रहा है, कुछ ज़मीन हमको नाप करके दीजिए ताकि हम बाल बच्चा का भरण पोषण करें। लेकिन सीओ साहब जो है जाते हैं तो फटकार को जो है निकाल देते। देखिए हमारे पीछे आप पहले देख लीजिए, सभी के हाथ में एक कागज है, लाल कलर में कागज है, देख लीजिए सभी को दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये जो है जमीन बंदोबस्ती है, जमीन सरकार इस सबको बंदोबस्त दिया है। ये सब गरीब परिवार है, महादलित परिवार है, यानी जाति से ये लोग हरिजन है, जो महादलित जिसको बोलते हैं, मुसहर जाति से आप लोग आते हैं, सादा जाति से आते हैं। सरकार ने इसको जमीन दे दिया है, सभी को जमीन दे दिया। देखिए सरकार का कोई गलती नहीं है, सभी को जमीन दे दिया है, जितने भी देख रहे हैं सभी लोग को जमीन मिल गया है। और सभी के हाथ में एक उजला कागज भी दिखाई दे रहा होगा, जो कि आप लोग जैसे कि जानते हैं ये रसीद है, यानी कि अपने ज़मीन को जो टैक्स सरकार को देते हैं वही सबूत हैं। यानी 2023 तक ये लोग टैक्स भी भर रहे हैं सरकार को। जब से मिला है 90-89 में मिला है ज़मीन 1900, तब से आज तक सरकार इससे टैक्स लिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ज़मीन किसी के पास नहीं है, यानी सरकार ने इनके नाम से ज़मीन दिया है, सभी के नाम से टैक्स भी भर रहा है, कागज़ भी है, लेकिन ज़मीन उपजाता है माफिया। इन लोग को पता तक नहीं है कि मेरा ज़मीन कहाँ है। जब ये लोग अपने ज़मीन खोजने के लिए अंचल जाते हैं, जब सीओ साहब से बात करते हैं, सीओ साहब से यहाँ तक जांच में भेज देते हैं, लेकिन माफिया लोग जो है मोटा रकम देके फिर जो जांच में आते हैं, कर्मचारी आता है कि जो भी अधिकारी आता है, फिर ब्लॉक के मुँह चले, यहाँ से देख के फिर ब्लॉक चले जाता है, फिर वहाँ बैठ के ऐश मौज करता है। लेकिन इस सब के कोई अधिकार अभी तक नहीं मिल पाता। एक एक लोग से बात करते आइए। चाचा जी आपका क्या नाम हुआ? हरदेव ऋषि। आपको कब सरकार जमीन दी थी? 30/5/1990-91 में। 1990-91 में सरकार जमीन दी थी। आपको कितना डिसमिल जमीन दी थी? 1 एकड़ जमीन दी थी। 1 एकड़ 6 डिसमिल। 1 एकड़ 6 डिसमिल जमीन दी। 1 एकड़ 6 डिसमिल। अभी आपके पास जमीन है? नहीं। जमीन कौन जोत के खा रहा है? वो जो है माफिया खा रहा है। माफिया खा रहा। आज तक जमीन के 1 किलो अनाज तो नहीं जानते हैं? नहीं खाया, आज तक 1 किलो अनाज नहीं खाए। लेकिन टैक्स सरकार को दे रहे हैं। टैक्स हम लोग सरकार को सभी लोग का यही समस्या है। हाँ, सभी का यही समस्या है। सभी लोग का यही समस्या है। कितना परिवार लगभग यहाँ है? 17 परिवार है, मिला है। अच्छा, तो आप लोग कहाँ कहाँ न्याय के लिए गए हैं? किसके किसके पास अभी तक गए हैं? हम लोग यहाँ से मुख्यमंत्री के पास गए, उसके बाद है कमिश्नर के पास गए, उसके बाद जो है कलेक्टर के पास गए, DCL लाल के पास गए, सीओ के पास गए, लेकिन आज तक हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं। क्या वो लोग क्या बोलते हैं जब जाते हैं? तो वो लोग बोलते हैं ठीक है आप लोगों का कार्रवाई होगा, लेकिन नहीं होता है। और जो है आज तक हम लोगों को जो है झुसला में झुलसा करके रखा है। सबको सबसे पैसा भी लगता होगा? पैसा भी लगता है। कमा जमीन तो है नहीं, लेकिन शरीर से कमा सब इसी में लगा रहे हैं। हम लोग यहाँ से जो है दरखास्त आवेदन लेके जाते हैं, सीओ से लेके DCL लाल, कलेक्टर, SDO तक, लेकिन आज तक हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा। और चाची लोग है, चाची आप लोग कहाँ कहाँ गए? जमीन उपजाता है वो लोग को मन भर देता है। हम लोग जाते हैं 10-20 लेकर, वो लोग वही जमीन उपजा को बोरा उझलाता है, तो उसी को बात सुनेगा वीडियो कलेक्टर की, हमारा बात सुनेगा। हैं हम लोग गरीब लुखिया बाल बच्चा कमा खाएगा कि वो जमीन को फैसला करेंगे? अब वो लोग तो वही जमीन उपजा को वो बोरा उझल देता है, तो बोरा को देखेगा कि 10-20 का देखेगा? हैं देखिए नीतीश कुमार जी, अभी आज़ादी के 76 साल बाद आज़ादी होने वाले हैं। 76 साल हो गए और 76 साल वाले आज़ाद भारत में देख लीजिए गरीब लोग का हाल क्या है। सरकार तो ज़मीन दिया है, लेकिन किन्हीं के पास ज़मीन नहीं है। लगभग यहाँ 17 परिवार हैं इस समाज में। 17 परिवार के लगभग 25 से 30 एकड़ ज़मीन कुल मिला सरकारी तरफ से, लगभग इतना होगा। सभी माफिया जोत के खा रहा। ये माफिया लोग कौन सब है? उसका नाम सब क्या सब है? उसका नाम है सतीश मंडल, नरेश मंडल, धीरेन्द्र मंडल, उदय मंडल, ये चारों माफिया है। नेता सब जब चुनाव में आता है वोट लेने के लिए, उस समय नेता को नहीं बोलते हैं कि हमको जो सरकार जमीन दिया है वो माफिया छीन लिया, आप लोग क्यों नहीं इस पर एक्शन लेते हैं? नेता को जितना भी आता है, मतलब चुनाव में जो है वोट लेने के लिए आता है, उसको भी बोलते हैं, बोलता है ठीक है आप लोगों को दखल दिला दिया जाएगा, लेकिन हमको वोट चाहिए। वोट लेके जाता है, उसको दोबारा फिर वो मुलाकात नहीं करता है। आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग बिहार के मुख्यमंत्री महोदय जी जो है नीतीश कुमार, वहाँ तक गए हैं। लास्ट उम्मीद रहता है उस प्रदेश का
मुख्यमंत्री वहाँ तक गए हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला है। किसी को बस वही वो कागज़ मिलता है और जो 150 रुपया पेट में बचा के रखता है वो सब खर्चा करवा देता है। यही है, कुछ लेकिन नहीं मिलता है। कुछ नहीं यहाँ मिलता के है, सीओ साहब भी मोटा रकम लेके वो भी मालेमाल है। मालेमाल हो जाता है। जो भी अधिकारी आता है कस्बा ब्लॉक में वो सब मालेमाल कमा के तो चला जाता है, लेकिन आप लोग का वस्तु स्थिति वहीं के वहीं रह जाता है। वहीं के वहीं रह जाता है सर। यहाँ जाते सीओ साहब को बोलते हैं सर हम लोग को जो है दखल दिलाइए, हम लोग गरीब आदमी हैं, खाने के लिए मरते हैं, बाल बच्चा मेरा जो है भूखा मर रहा है, कुछ ज़मीन हमको नाप करके दीजिए ताकि हम बाल बच्चा का भरण पोषण करें। लेकिन सीओ साहब जो है जाते हैं तो फटकार को जो है निकाल देता है। गरीब है इसीलिए। हाँ गरीब है। अमीर लोग और माफिया के डर से तो बोलने वाला है नहीं, माफिया के डर से तो कोई अधिकारी बोलता नहीं है। नहीं, ये हमारा बिहार का हाल है। शर्म आना चाहिए उन नेता के, जो नेता सपना में भी गरीब का नाम लेता है। सपनाता भी है तो गरीबे के नाम से सपना था, इन्हीं के नाम से जीतता है। चुनाव में आता है, कहता है हम गरीब के लिए काम करेंगे, आपका सभी सुख सुविधा देंगे। लेकिन देखिए किसी बेचारा के, गरीब बेचारा के 10 धूर 5 धूर जमीन मिला था, 10 कट्ठा 5 कट्ठा करके, वो भी माफिया हड़प लिया है। अब जो कमाता अपने सामान से, शरीर से, सब घूस के तौर पर चल जाता है। देखिए ये जो है ये जिंदापुर गांव का नाम तो बहुत अच्छा है जिंदापुर, लेकिन ये नाम है जिंदापुर, यहाँ सब लोग मुर्दा बन गया है। जिंदापुर रहते हुए भी मुर्दा है, यही है ना? हाँ यही सर, सब लोग मुर्दा बन गए, सब मुर्दा बन गए हैं सर। गांव का नाम है जिंदापुर लेकिन यहाँ के लोग है मुर्दा। और ये जो है कस्बा अंचल में आता है, जिला पूर्णिया, राज्य बिहार है। यहाँ के लोग का ये समस्या दिखा दीजिएगा। देखिए इसका घर भी आप देखते होंगे, खून पसीना के कमाया हुआ पैसा से थोड़ा थोड़ा का झुग्गी झोपड़ी है। और नेता सबको पता नहीं शर्म आता है कि नहीं आता है। और अगर कोई भी अधिकारी और कोई भी नेता जिसको थोड़ा सा भी लाज बचा है, शर्म है, इन लोग के बात अगर आप लोग तक पहुँच रहा है, थोड़ा आप एक्शन लीजिए और ध्यान दीजिए। सरकार ने इसको ज़मीन दी है, अभी तक इसको ज़मीन दखल कब्जा नहीं मिला है। लगभग 30 से 35 साल हो गया, यानी 1990 में मिला था, यानी 33 से 34 साल होने वाले हैं। आपको टैक्स भी दे रही है और कागज़ भी इसके पास अभी है, देख रहे हैं आप पीछे में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ज़मीन इनके पास नहीं है। जो माफिया है, माफिया उपजा के खाता है और जो अधिकारी आता है उसको माल दे कर अधिकारी चुप हो जाता है। अगर जो भी नेता के थोड़ा सा भी शर्म बचा हुआ है, शर्म है, तो सब आदमी का अगर बात आप तक पहुँच रहा है तो इन पर आप थोड़ा एक्शन लीजिए और इन लोग को ज़मीन दिलाया जाए। और आप लोग क्या सोचते हैं इस सब परिवार के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए।